हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव 9th क्लास के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं एटम्स एंड मॉलिक्यूल से। आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा प्यारे बच्चों डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखिए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन ने जो कुछ कहा है सारी बातें सही नहीं हैं। कुछ बातें उसमें सही हैं, कुछ बातें गलत हैं, लेकिन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात है तो उसको पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना? अच्छा, अब ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से काफ़ी फैक्ट इनका लिया गया है और इनकी एटॉमिक थ्योरी प्यारे बच्चों 1808 में 1808 में दिया गया। तो देखिए क्या इनका पास्टुलेट है, क्या इनका स्टेटमेंट है इनके थ्योरी में डाल्टन का। तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो देखिए प्यारे बच्चों, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन गेव हिज एटॉमिक थ्योरी इन 1808। सबसे पहले तो ये टाइम याद करिए, जो ड्यूरेशन है 1808 में उन्होंने अपना एटॉमिक थ्योरी दिया। द मेन पास्टुलेट्स, द मेन पॉइंट्स ऑफ हिज थ्योरी आर गिवन एज फॉलोज। क्या पास्टुलेट है? पहला, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। उन्होंने कहा कि सभी मैटर कोई भी मैटर हो, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बने होते हैं और छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, उनको एटम कहते हैं। तो एटम वर्ड इनके थ्योरी में आया। इनके थ्योरी में कौन सा वर्ड आया प्यारे बच्चों? एटम आया। एटम का मतलब है नॉट टू बी कट, नॉट टू बी डिवाइडेड। एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। ये पॉइंट प्यारे बच्चों इनका गलत रहा, क्योंकि आज के डेट में एटम डिवाइडेड है। किसमें डिवाइडेड है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। लेकिन उस टाइम डाल्टन ने कहा था कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एटम न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अगला पॉइंट क्या है? एटम्स आर वेरियस काइंड्स। कई टाइप के एटम्स होते हैं। अरे भाई, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सबकी टाइप अलग अलग है। ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन एवरी रेस्पेक्ट। सभी एटम्स आइडेंटिकल हैं इन एवरी रेस्पेक्ट, हैविंग द सेम मासेज, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन द मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये है सातवां, द केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन टू आर मोर एलिमेंट्स कंसिस्ट्स इन द ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ एटम्स दीज एलिमेंट्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड्स। एटम्स एक दूसरे से कंबाइन करके मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनाते हैं। और नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड। हर एक कंपाउंड में कितने एटम का नंबर है वो फिक्स रहता है। ये डाल्टन का स्टेटमेंट रहा। लेकिन आगे देखिए, ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। जब केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो एटम एक होल नंबर में कंबाइन करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स कैन कंबाइन इन मोर देन वन रेशियो टू फार्म मोर देन वन कंपाउंड्स। ये एटम एक दूसरे से अलग अलग रेशियो में भी कंबाइन कर सकते हैं। जैसे कार्बन से ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर कार्बन से अगला ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन दोनों में देखा जाए तो ऑक्सीजन का रेशियो अलग अलग है। तो ये है, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये रहा प्यारे बच्चों। अब इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डाल्टन के। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी किस पर बेस्ड था? केमिकल कॉम्बिनेशन पर, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर। जैसे देखा जाए इनका एक पॉइंट है, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड वाज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये पॉइंट कहाँ से लिया गया? ये किसका सपोर्ट करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको किसने दिया था? लेवाइजर ने दिया था। और अगला पॉइंट क्या है? द अदर पास्टुलेट्स एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ एटम्स हैविंग फिक्स्ड मास and that number of the atoms
in given compound is fixed came from the law of constant proportion given by Proust। ये पॉइंट कहाँ से लिया गया कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का सपोर्ट करता है, जिसको प्राउस्ट ने दिया था। आगे देखिए प्यारे बच्चों, कुछ अब इनके मॉडल में कमियां क्या रही, इनके थ्योरी में, मॉडल तो न बल्कि थ्योरी में क्या क्या कमियां रही। पहली तो ये है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑफ द मैटर आर नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑफ द मैटर आर गिवन बाय द। क्या है ड्रॉबैक? अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम इज इंडिविजुअल बट नाउ एटम इज डिविजिबल इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये पहली ड्रॉबैक है। दूसरा ये है कि डाल्टन्स हैड नॉट आइडिया अबाउट द आइसोटोप्स एंड आइसोबर्स। डाल्टन को प्यारे बच्चों आइसोटोप, आइसोबर के बारे में जानकारी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने कहा था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी एंड एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए अब यहाँ पर देखिए डिफरेंट एटम है ना, तो डिफरेंट, ये कैल्शियम है या आर्गन है, तो उनके हिसाब से डिफरेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन मास तो दोनों का सेम हो गया, मास तो दोनों का सेम हो गया। तो ये आइसोबर हैं, दोनों का मास सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो इस तरह से ये डाल्टन की बात कट जाती है। उन्होंने कहा कि डिफरेंट एटम्स शुड हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो डिफरेंट एटम है तो डिफरेंट प्रॉपर्टी कहाँ मिल रही है? ये 40-40 दोनों का मास है, सेम हो गया ना। और फिर उन्होंने कहा सेम एटम में सेम प्रॉपर्टी होती है। तो सेम एटम प्यारे बच्चों हाइड्रोजन 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 सेम है, तो सेम प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना। एटॉमिक नंबर 1 है 1 है 1 है, चलिए सेम प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन मास नंबर क्या है 1 2 3 डिफरेंट हो गया ना, ये तो मास डिफरेंट हो गया, तो मास भी सेम होना चाहिए ना। उन्होंने कहा सेम एटम की सेम प्रॉपर्टी, डिफरेंट एटम की डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो डिफरेंट एटम की तो सेम प्रॉपर्टी हो गई, अब सेम एटम की प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई। तो ये सब सारी बातें उनके थ्योरी में कमियां रही। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।